नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको दिखाती हूँ छिलके वाली मूंग दाल की पकौड़े बनाने। पकौड़े क्या, इसे मंगोड़े भी बोलते हैं। तो बहुत घर में देखिए इस तरह से मंगोड़े मकर संक्रांति के त्यौहार पर बनाए जाते हैं। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। मंगूरी बनाने के लिए देखिए इस तरह से मैं मूंग दाल ली हूँ और इसे ओवरनाइट मैं भिगो कर रख दी थी। देखिए ये अच्छी तरह से भीग गई है। अब मैं इसको इस तरह से रगड़ कर धोकर इसके छिलके निकाल लूँगी। और सारी छिलके नहीं निकालनी है, जो बस कुछ छिलके ही ऊपर से जो निकलती है वही निकालनी है और कुछ इसमें रहने देनी भी है। तो देखिए इस तरह से रगड़ कर धो करके आप जो ऊपर से जो छिलके निकल रही है उसे निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरह से मसल कर धो करके इस तरह से छिलके देखिए निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से छिलके निकल रही है। देखिए तो जो छिलके निकल रही है बस उसे ही निकालनी है, बाकी छिलके रहने देनी है, क्योंकि इसके छिलके से ही आपको मंगूरी में टेस्ट आएगी। देखिए ऊपर से जो छिलके निकल रही है इसे ही निकाल करके मैं अलग कर रही हूँ और बाकी छिलके मैं इसी में रहने दूंगी। देखिए इस तरह से मैं छिलके निकाली हूँ और इसमें जो भी और छिलके निकलती है आप निकालिए। देखिए इस तरह से दोनों हाथों से इस तरह से प्रेस कर करके इस तरह से रगड़िए। तो देखिए छिलके बहुत आसानी से छूट जाती है। देखिए इस तरह से मैं रगड़ कर ले ली हूँ और देखिए पानी को इस तरह से धीरे धीरे हिलाते हुए आप छान लीजिए। देखिए सारी छिलके आपको निकल जाएगी इसी तरह से। देखिए इस तरह से हल्के हल्के हिलाते हुए देखिए सारी छिलके देखिए इस तरह से साइड में आ गई है, सारी छिलके निकल रही है। इसी तरह से मैं सभी छिलकों को निकाल ली हूँ। देखिए इस तरह से जो भी छिलके निकली है मैं निकाल ली हूँ अच्छी तरह से रगड़कर। और कुछ छिलके देखिए इसमें रहने देनी है, क्योंकि इसी से आपकी मंगोरी में स्वाद आएगी। और ये पानी अच्छी तरह से मैं छान लेती हूँ। पहले आपके पास इस तरह से थाली है जाली वाले, तो इस तरह से थाली में भी डालकर आप छान सकते हैं या फिर आप छन्नी में भी छान सकते हैं। देखिए इस तरह से पलट दीजिए और इसके पानी को निकलने दीजिए अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से मैं छान कर छोड़ दी हूँ कि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। तो देखिए इस तरह से मैं पानी से छान ली हूँ और इसमें से आप इस तरह से कुछ भाग, जैसे कि मान लीजिए आप 2 मुट्ठी इस तरह से निकाल करके रख लीजिए। इस तरह से साबुत दाल ही रख लीजिए और बाकी सबका दरदरा पेस्ट बना लेती हूँ। पहले मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके मैं इसे पेस्ट बना लेती हूँ। अब देखिए ये साबुत मूंग को मैं डाल रही हूँ इस तरह से दरदरा पेस्ट बनाने के लिए। और पेस्ट बनाते वक्त आप जरा भी इसमें पानी नहीं डालिएगा, बिल्कुल आपको पानी नहीं डालनी है, बस ऐसे ही इसे पीस करके दरदरा पेस्ट बनानी है। तो आइए मैं पेस्ट बना करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह के मैं दरदरा पेस्ट बनाई हूँ। देखिए बिल्कुल दरदरा पेस्ट है इस तरह से, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से पेस्ट बनानी है, आपको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। और ये साबुत जो मूंग दाल मैं रखी हूँ इसे भी पेस्ट में डाल देती हूँ इस तरह से। तो देखिए पेस्ट में मैं साबुत मूंग दाल रखी थी उसे भी डाल दी हूँ। और देखिए एक बड़े साइज की प्याज कट करके इस तरह से रखी हूँ, चॉप करके इसे डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें लहसुन प्याज डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। पर मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि अच्छी लगती है खाने में, बहुत ज्यादा ही टेस्ट आ जाती है, इसलिए मैं एक बड़े साइज की प्याज भी इसमें डाल रही हूँ चॉप करके। और देखिए 1-1.5 इंच अदरक इस तरह से करके रख ली हूँ, अदरक डाल रही हूँ। ये बारीक लहसुन चॉप करके रखी हूँ, लहसुन डाल रही हूँ, 6-7 कलियां लहसुन है। देखिए इस तरह से 4-5 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ, इसे भी डाल रही हूँ। और ये हरी धनिया और थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी मैं कट करके रखी हूँ, कड़ी पत्ता भी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है मंगोड़ी में। और मसाले में देखिए आप थोड़े से चिली फ्लेक्स डालिए या स्किप भी कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो चिली फ्लेक्स स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्ची में डाली हूँ। पर चिली फ्लेक्स इसलिए डाल रही हूँ ताकि मंगोड़े थोड़ा तीखी रहती है तो अच्छी लगती है खाने में। देखिए 1/4 भाग चम्मच मैं चिली फ्लेक्स ली हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच देखिए काली मिर्च पाउडर भी ली हूँ, इसे दरदरा कूट ली हूँ। और देखिए 2 चुटकी हींग है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा
और 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अब देखिए सारी सामग्री को मैं दाल के पेस्ट में मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। आप इसे जरा अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि अच्छी तरह से ये जरा हल्की हो जाए। तो देखिए मंगोड़े का बैटर मैं इस तरह से तैयार कर ली हूँ। सारे मसाले इसमें डाल करके मैं अच्छी तरह से फेंट कर इसे हल्की कर ली हूँ। अब मैं तेल में इसे किस तरह से छाननी है वो आपको दिखाती हूँ। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। मैं सरसों तेल डाली हूँ क्योंकि मंगोड़े सरसों तेल में बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे सरसों तेल में ही बनाऊंगी। तो देखिए तेल भी मेरी गर्म हो चुकी है। तो मंगोड़े तलने के लिए मीडियम हाई गैस रखिए आप। और देखिए ऐसे एक एक मंगोड़े इस तरह से हाथों पे गोल कर करके इसे डालिए। आप चाहे तो मंगोड़े के पेस्ट में आलू भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, पर मैं इसमें आलू नहीं डाली हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ऐसे भी मंगोड़े बनाकर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपकी कढ़ाई में जितनी मंगोड़े आती है उतनी ही डालिए ताकि आपको पलटने में दिक्कत ना हो। अब आप इसे कुछ मिनट के लिए सीखने दीजिए। अच्छी तरह से जब सीख जाएगी तभी आप इसे पलटिएगा। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए मंगोड़े के कलर देखिए चेंज हो गई है। तो मैं इसे अब धीरे धीरे पलट देती हूँ। आपको चारों तरफ से बस ऐसे ही पलट पलट कर सेक लेनी है। देखिए सारी मंगोड़े को मैं दूसरी ओर पलट दी हूँ ताकि अच्छी तरह से चारों तरफ से इस तरह से सीख जाए। तो देखिए मंगोड़े इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक ली हूँ। देखिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से तेल से साइड कर करके इस तरह से सारे मंगोड़े को निकाल लीजिए आप। देखिए मंगोड़े की कितनी अच्छी कलर आई है और क्रिस्पी भी दिख रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी बचे हुए बैटर को भी इसी तरह से मंगोड़े सारे तल करके आप निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरह से सारे मंगोड़े को मैं तलकर निकाल ली हूँ। ये मेरी लगभग 250 ग्राम मूंग दाल की छिलके वाली मूंग दाल है, जिसे मैं इतनी सारी मंगोड़े बनाई हूँ। तो देखिए ये मंगोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनी है। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे वीडियो में, देखिए कितनी क्रिस्पी है। सारे मंगोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं और हल्की भी है। अंदर से भी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से। देखिए जिस तरह से देख रहे हैं आप, देखिए। तो फ्रेंड आप भी मेरे वीडियो देख करके बिल्कुल इसी तरह से मकर संक्रांति पर आप ये जरूर मंगोड़े बना करके आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको मंगोड़े खानी है। तो लीजिए फ्रेंड, मैं सर्व करके आपको दिखाई हूँ मंगोड़े। इस तरह से किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं और ये खास करके हरी चटनी, धनिया के चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये लगती है मंगोड़े। ये खास करके मकर संक्रांति पर बना करके खाए जाते हैं। तो आप भी मेरी वीडियो देख करके इस तरह से मंगोड़े बनाइए मकर संक्रांति पर और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। शाम के समय आप चाय के साथ इसे स्नैक के तौर पर भी मंगोड़े खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है। और मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइए कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी मकर संक्रांति।